Assalamu alaikum. My name is Aisha Manzoor and I am working as a technical consultant in Data Seco. I joined the DSMP course where I learn a lot of the thing and currently we learn about Python. So we will discuss in this our Python concept. So introduction to the Python programming. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि पाइथन इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बिकॉज ये बहुत सिंपल है, फ्लेक्सिबल है और बहुत ज़्यादा जैसे वेब डेवलपमेंट होती है यहाँ पे यूज़ होती है, एआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, आप कहीं पे भी इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है कि आप कोई भी बंदा हो जो अभी स्टार्ट करने लगा है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, देन हम उसको सजेस्ट करते हैं कि वो पाइथन से ही स्टार्ट करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी, फ्लेक्सिबल है। देन है हमारा फंक्शंस इन द पाइथन। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। हम ऑलरेडी थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, कि जो एक स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, ये हम बनाते क्यों हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ज़रूरी क्यों है? फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक ख़ास काम करता है। अभी हमने बात की थी कि जैसे हमारा टीवी रिमोट होता है, उसके हर बटन के ख़ास काम होता है। आप वॉल्यूम अप का बटन होता है, उसका काम है बटन को वॉल्यूम अप करना है, वो बटन बना ही वॉल्यूम अप करने के लिए। एक वॉल्यूम डाउन का बटन होता है। इस तरह डिफरेंट बटन होते हैं, हर बटन का एक स्पेसिफिक काम होता है। इस तरह हमारे कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज जो होते हैं, उन हर फंक्शन की क्या एक स्पेसिफिक काम होता है। सो फंक्शन जो होते हैं ना, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी। क्या आप जो होते हैं, आपने जैसे वॉल्यूम आपका आपने कोड लिखा हुआ है, अब आपने कहीं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कहीं और पे आप काम कर रहे हैं, आपको वॉल्यूम आपका कोड आपने दोबारा लिखना है, तो आप वो लिखेंगे नहीं, आपके पास ऑलरेडी बना हुआ, आप उसको दोबारा से यूजेबल कर लेंगे। ठीक है, आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। सो एक फंक्शन बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप उसके हमारे कोड की यूजेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है? आप अपने पूरे प्रोग्राम को टुकड़ों में डिवाइड करते हो। जैसे आप अगर एक रिमोट बना रहे हैं और रिमोट का हमने फंक्शंस लिखे हैं, वो हमने एकदम एक ही फंक्शंस के अंदर सारा काम कर दिया है, वो चीज़ हमारे लिए बड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है। और अगर फ़र्ज़ करें उसके अंदर मुझे कुछ चीज़ चेंज करनी है, तो मैं उसको चेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। सो हम क्या करते हैं, हम मॉड्यूल्स बना लेते हैं। जैसे वॉल्यूम अप का एक मॉड्यूल हो गया, वॉल्यूम डाउन का एक मॉड्यूल हो गया, हमारा चैनल आगे करने का एक मॉड्यूल हो गया, चैनल पीछे करने का एक मॉड्यूल हो गया, हमने कोई भी चीज़ इंटरनेट ऑन करने का मॉड्यूल हो गया। तो अब अगर एक चीज़ ख़राब होगी ना, तो हम सिर्फ उस मॉड्यूल वाले हिस्से में जाके उसको सेट करेंगे, बाकी हमें पता है कि बाकी हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। जैसे वॉल्यूम अप का बटन है, मैं दबा रही हूँ वॉल्यूम बटन, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब है वो सिर्फ उस बटन में मसला है, तो हम उस बटन को चेक करेंगे, बाकी हमारा रिमोट ओवरऑल सही काम कर रहा है। इससे हमें मैनेज करना, उसकी चीज़ों को ढूंढना, एरर्स को इम्प्रूव, हमारी रीडेबिलिटी को भी ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कि आप अपना ज़्यादातर काम फंक्शन की सूरत में करें। पैरामीटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप इसके अंदर डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स दे सकते हो, जो कि आपको अडेप्टेबल बना लेता है। वेरियस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके अंदर रिटर्न वैल्यूज़ भी देती हैं आपको, इससे आप अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आपके पूरे प्रोग्राम के ओवरऑल जो प्रोग्राम का फ्लो होता है उसको बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है आपकी रिटर्न वैल्यूज़। जैसे ये एक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन, हम पाइथन के अंदर डी ई एफ डेफ ये यूज़ करते हैं कीवर्ड। ठीक है, ये रिजर्व कीवर्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये लिखना ही हमें होगा। उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्रीट लिखा है और हमने नाम लिखा है, मतलब एक पैरामीटर पास किया है नेम का, और उसमें कुछ भी वैल्यू आ सकती जो हम देंगे यूज़र को, वही इसकी वैल्यू आएगी। और रिटर्न क्या करवा रहा है हमें? हेलो और नाम, मतलब ये हमें उसके बाद हेलो कह के भी हमें वापस दे देगा, हम भी इसको कहीं पे स्टोर करवा के इसको प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, अब प्रिंट करवाया हमने, ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, ये होता है फंक्शन डेफिनेशन, है कि हमने फंक्शन को बना लिया। ये लो एक टीम बना ली है, उसका काम क्या होता है? उसने ग्रीट करना है। इसकी एग्जांपल इस तरह लें कि एक हमने टीम बनाई है, उसका काम क्या है कि उस बंदे ने सिर्फ ग्रीट ही करना है। ठीक है, और जो इस बंदे का नाम हम उसको बताएंगे वो उस बंदे को ग्रीट करेगा। जैसे हमने इसमें पैरामीटर डाला हुआ है ना नेम का, तो हम जिसका नाम इसमें डालेंगे वो उस बंदे को हेलो, उसका जैसे हम रोबोट नहीं होते जो बोलता रहता है, उधर सेम इसी तरह के आपने ग्रीट लिखा है, आप इसके अंदर जिस भी बंदे का नाम डालेंगे वो उसको ग्रीट कर देगा। और फिर हम उसको जो ग्रीट किएगा, हम उसकी वैल्यू को प्रिंट भी करवा के बता सकते हैं, हाँ जी उसने ग्रीट की है, तो उसको कॉल कहते हैं। जैसे अब मुझे कॉल करना था और मुझे एलिस नाम के बंदे को ग्रीट करना था, सो मैंने फ़ौरन ये ग्रीट को बुलाया क्योंकि मुझे पता था ये ग्रीटिंग का काम करता है, ये इस्लाम का काम करता है, तो मैंने उसको उस बंदे का नाम दिया, उसने फ़ौरन उसको ग्रीट कर दिया। ठीक है, हमने फ़ौरन प्रिंट आउट करवा दिया। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं विद पैरामीटर्स, एक होता है विदाउट पैरामीटर्स।
पैरामीटर्स क्या होता है, ये जो यूज़र वैल्यूज़ लेते हैं। अभी हमने पीछे अपनी एग्जांपल देखी जिसमें हमने फंक्शन बनाया था जिसमें हमने नाम पैरामीटर दिया हुआ था, एक सिंगल पैरामीटर था जो क्या करता था, हम यूज़र का नाम देते हैं, ये उस बंदे को इसका नाम देगा, उसको ये क्या कर देगा, प्रिंट अपना सलाम करेगा, ग्रीट करेगा। इसी तरह पैरामीटर्स क्या होते हैं कि पैरामीटर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को, अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। ये आपके फंक्शन को जो होता है डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी इनपुट की बेस पे अलाउ करता है। ठीक है, जैसे हमने एक ऐड का फंक्शन बनाया और हमें पता है ऐड का फंक्शन हमेशा दो नंबर को ऐड करेगा। ठीक है, तो हम वो दो नंबर इधर लिख लेंगे। अब वो यूज़र जो भी दो नंबर डालेगा वो क्या करेगा, इसको ऐड करके रिटर्न कर देगा आंसर को। हाँ भाई, मैंने आपका, हमने वो कह ले हमने एक टीम बना दी है ऐड की, उसका काम क्या है कि वो दो नंबर लेगा, जो भी यूज़र्स को देगा उसको ऐड करके वापस दे देगा। ठीक है, हमने फंक्शन बना लिया, अब हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है। मुझे दो नंबर मिले और उन्होंने मुझे कहा कि ऐड करो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास ऐड का फंक्शन है, मैं उससे कहती हूँ वो कर देगा। मैंने ऐड का फंक्शन बनाया और उसको मैंने वो दो नंबर दिए क्योंकि मुझे पता है ये दो नंबर ही लेगा, तो मैंने उसको दो नंबर दिए, उसने मुझे ऐड कर दिया और उसने रिजल्ट दिया और मैंने प्रिंट आउट करवा दिया। और विदाउट पैरामीटर होता है जिसमें आपने कुछ भी मतलब पैरामीटर नहीं चाहिए, लेकिन आप उसको कोई ना कोई चीज़ अंदर काम करवाना है, प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, इसमें पैरामीटर्स नहीं होते। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक हेलो है और ये कोई लेता नहीं है, इसे क्या करेगा, हेलो हेलो प्रिंट करवाता जाएगा। ठीक है, मैंने इसका नाम नहीं किसी बंदे का स्पेसिफिक था, बस मैंने इसका ये कहा हेलो तुमने कहना है। जब भी मैं इस फंक्शन को बुलाऊँ उसने बस हेलो कहना है, मैंने जब भी इस फंक्शन को बुलाया उसने क्या कहना है, हेलो। तो जैसे ही मैंने से हेलो को कॉल किया, ठीक है, उसने फ़ौरन प्रिंट क्या करवा दिया, हेलो। इसका काम ही यही है। नेक्स्ट है हमारे पास है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। फाइल हैंडलिंग किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फाइल हैंडलिंग क्या करते हैं, हमने किसी भी फाइल को ओपन करना हो, उधर से कोई डाटा रीड करना हो, राइट करना हो या क्लोज करना हो, ये चार स्टेप होते हैं जब ये आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर फाइल को हैंडल करते हो। पहले आपने वो फाइल ओपन करनी है, तो यहाँ पे हम जब भी कोई फाइल ओपन करने हैं तो हम ओपन का फंक्शन यूज़ करते हैं। हम उस फाइल का नाम बताते हैं और फिर हम मोड बताते हैं कि मुझे पढ़ना है तो हम रीड मोड लिखेंगे, मुझे इसके ऊपर लिखना है तो मैं राइट लिखूंगा, मुझे अपेंड करना है तो मैं अपेंड लिखूंगी। ठीक है, अच्छा, रीड का मतलब होता है आपने उसके अंदर जो भी आपने उसको रीड आउट करके आपने प्रिंट आउट करवाना, कुछ भी करवाना। राइट का मतलब होता है हमने लिखना है। जब आप राइट का करते हैं तो पीछे वाला ओवरऑल सारा काम क्या होता है, इरेज होता है, देन आप उसके ऊपर लिखते हो। अपेंड का मतलब होता है जो काम पहले लिखा है वो तो लिखा हो, उससे आगे ये काम कर दो। ठीक है, अपेंड का मतलब ये होता है। रीड फ्रॉम द फाइल, हम क्या करते हैं, हमने अगर कोई भी फाइल के अंदर हमारे कंप्यूटर के अंदर एक फर्ज करें एम एस वर्ड की फाइल है और मुझे उसको रीड करना है। ठीक है, उसके अंदर क्या करना है, तो मैं रीड फंक्शन कॉल करूँगी। लिखने का तरीका है विद ओपन। विद का फंक्शन हमें ऑटोमेटिकली हमारी फाइल को क्लोज कर देता है। हमें हमेशा जब भी कोई फाइल ओपन करते हैं हमें इसको क्लोज करना पड़ता है, तो विद ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एडजस्ट करता है, उसको सेटअप वो कर लेते हैं, उसको देख लेता है। ओपन लिखना है कि हमने कौन सी फाइल ओपन करनी है, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, और फिर हमने क्या करना है, रीड मोड में ओपन किया, उसको मोड बताया और एज अ फाइल, ये एक स्ट्रक्चर है लिखने का। फिर हमने क्या किया, उसका कंटेंट फाइल को रीड किया। उसने सारे फाइल को रीड करके हम सारा किसके अंदर रखवा रहे हैं, कंटेंट के अंदर। वो जैसे जैसे रीड कर रहा है सारा काम किसके अंदर आ रहा है, कंटेंट के अंदर। और देन हमने प्रिंट करवा लिया, तो हमें सारा जो भी उसने फाइल के अंदर लिखा होगा वो सारा हमें नजर आ जाएगा कि क्या लिखा होता है। अब हमने उसके अंदर राइट करवाना है। हमने एक फ़ाइल ली, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी की, ये फ़ाइल पहले बनेगी, अगर नहीं बनी हुई, अगर बनी हुई तो उसके अंदर क्या करेगा, हमने राइट करवा देगा। और हमने क्या राइट करवा रहे हैं, हेलो फाइल हैंडलिंग। जैसे हम वो फाइल खोलेंगे तो वहाँ पे हमें एक फ़ाइल नजर जिसके अंदर लिखा होगा हेलो फाइल हैंडलिंग। और हाँ, जब भी आपने कोई काम किया फाइल के ऊपर, उसको क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये इंश्योर करवाता है डाटा इज़ सेव्ड करेक्टली। सो आपकी क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फाइल हैंडलिंग के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो पाइथन हो चाहे वो सी हो, कोई भी लैंग्वेज। एरर हैंडलिंग इन पाइथन, तो पाइथन के अंदर एरर को हैंडल करने के डिफरेंट तरीके हैं। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, इसके अलावा एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, आप एक्सेप्ट का ब्लॉक यूज़ करते हो। एरर मैसेज आपने जो भी प्रिंट करवाना हो आप, एल्स और फाइनली ब्लॉक होता है। सबसे पहले ट्राई। ट्राई के अंदर हम वो चीज़ जिसमें एरर नहीं होते, मतलब चांस नहीं होता, हम उसको ट्राई के अंदर लिखते हैं। मतलब कोई भी चीज़ आपको पता है कि इसमें एरर आ सकता है, हम पहले उसको ट्राई के अंदर लिखते हैं, और जो एरर आ सकता है वो हम एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। जैसे हमने एक फ़ाइल का लिखा है और हमने ट्राई के अंदर हमने क्या किया, फ़ाइल है, फ़ाइल को हमने ओपन किया है और एग्जाम्पल डॉट टी की एक फ़ाइल है, उसको हमने ओपन किया रीड मोड में, और हम फाइल को रीड कर रहे हैं और रीड करवा के हम कंटेंट के अंदर रखवा रहे हैं। अब एक चांस ये है, एक एक्सेप्शन आने की ये चीज़ है कि यहाँ पे एक एरर आ सकता है कि फ़ाइल ही नहीं एग्जिस्ट करती। हमें अगर पता है कि यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हम एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर क्या लिखेंगे, फाइल नॉट फाउंड का एरर। ठीक है, ये क्या प्रिंट करवा देगा कि फाइल आपको नहीं मिली। देन ये उस सूरत में होगा जब आपकी फ़ाइल नहीं है, और फ़र्ज़ करेंगे आपकी फ़ाइल ऑलरेडी अंदर है, देन क्या होगा, देन आप एल्स ब्लॉक के अंदर जो चीज़ आप करवाना चाह रहे हैं आप वो करवाओगे। जैसे मुझे रीड करवाया फ़ाइल को और वो कहाँ पे आ गया, कंटेंट के अंदर, तो मैं प्रिंट करवा दूंगी फ़ाइल का कंटेंट एक्सेप्ट
एल्स ब्लॉक के अंदर। ये सिर्फ तब रन करता है जब आपकी कोई एक्सेप्शन अकर नहीं करती। देन हमारे पास है फाइनली। फाइनली का वो ब्लॉक, मतलब आप फाइनली के अंदर जो भी चीज़ लिखोगे वो हमेशा ऑलवेज रन, ठीक है, हमेशा रन करेगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर फाइल को आपने ओपन किया है तो आप उसको क्लोज करना ज़रूरी है। ये फाइल हैंडलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने फाइल को ओपन किया आप उसको क्लोज भी करो। देन हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। और अगर आपको वो फाइल जो होती है नहीं ओपन हो रही, विल रेज एन एरर इफ़ द फाइल वाज नॉट ओपन। अगर फ़र्ज़ करें आप फाइल नहीं ओपन हो रही, तो आपको एरर आए तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, वो पास करोगे, मतलब फाइल को कुछ भी नहीं करोगे, डू नथिंग इफ़ द फाइल वाज नॉट डिफाइंड। इस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है रेज एरर। इसके अंदर आपको अगर पता है कि ये एरर आ सकता है, देन हम उसके ऊपर क्या काम करवाएं। जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया है चेक एज का, और हमने एज रखी है हमेशा लेस देन ज़ीरो, और हमें पता है कि एज कभी भी लेस देन ज़ीरो नहीं होगी। हम कहते हैं अगर कोई यूज़र गलती से भी ज़ीरो से लेस देन एज डालता है तो वहाँ पे उसको एरर हमने रेज करवा दिया कि वहाँ पे क्या आ जाए, प्रिंट हो के एज कैन नॉट बी नेगेटिव, और रिटर्न कर दे उस एज को। और ट्राई के अंदर हमने क्या किया, हमने जैसे प्रिंट करवाया, हमने इस फंक्शन को लिया, चेक एज को हमने माइनस डाल -5 इसके अंदर एंटर किया, तो हमें ये हमेशा क्या करेगा, एक रेस वैल्यू एरर जो होगा वो रेस कर देगा, और वहाँ पे हमें आ जाएगा कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, और इस तरीके से हम उसको हैंडल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है ऊप के कॉन्सेप्ट इन पाइथन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऊप ऊप होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी को। आप अगर प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप उसको कोई चीज़ बता रहे हो, देन वो ऊप आ जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें डिफरेंट क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम कुछ टर्म्स जो यूज़ करते हैं इसके अंदर, हम उसको पहले देखेंगे। जैसे क्लास, क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे आपने एक घर, ये देखें, अगर आप एक घर बना रहे हो तो आप पहले इसका नक्शा बनाते हो, तो ये एक ब्लूप्रिंट है। जैसे आपने एक वेडिंग कार्ड ले लें, तो आपने किसी का अगर आप नाम ना लिखें लेकिन आपने एक उसका टेम्पलेट बनाया हो, तो वो आपका एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। और ये जब भी ब्लूप्रिंट हम बना लेते हैं क्लास के अंदर, अच्छा ये इसके अंदर ये चीज़ हो सकती है, हम एक बना के रख लेते हैं, लेकिन ये मेमोरी के अंदर जगह नहीं लेगा, ये तब लेके जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब मैंने बोला है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी क्लास का इंस्टेंट, ठीक है। हम ये क्लास की डेफिनेशन से उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने एक पर्सन, एक नाम की क्लास बनाई है, मैंने क्लास बनाई है पर्सन की, और उसको मुझे पता है कि हर पर्सन का एक नाम होता है, उसके हर पर्सन की कोई ना कोई एज होती है, ठीक है। हम इसको रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ हमेशा रिलेट करते हैं, ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी के ऊपर हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो पर्सन है, पर्सन के अंदर हमें पता है एक नाम होता है, एक एज होती है। हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया हमने कि जो क्या करेगी, क्लास बन गई है जो हमेशा उसका नाम और एज लेगी, और हम उसके ऊपर, ये तो वेरिएबल हो गए ना, तो ये सेल्फ हमेशा इसका अपना होता है, ये आपको लिखना ही पड़ता है। और इसको लिखने का तरीका यही होता है कि डेफ, ये आप इनिट लिखते हो और उसके बाद आप सेल्फ लिखते हो, उसके बाद ही आपने जो अपने वेरिएबल नेम होते हैं, और सेल्फ डॉट नेम, नेम के अंदर जो भी देंगे वो इसके अंदर आ जाएगा, एज के अंदर जो भी वैल्यू देंगे वो इसके अंदर आएगा। ये इसको क्लास को लिखने का एक तरीका है। और आप आते हैं मेथड। मेथड क्या होता है कि वो फंक्शन जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन करते हैं। जैसे अभी हमने पर्सन है, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। हम उसका नाम भी उसका एज भी है, लेकिन हर फंक्शन का एक पूरा इंट्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। हर फंक्शन वॉक भी करता है, हर फंक्शन स्पीक भी करता है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये आपके मेथड्स होते हैं कि वो क्या कर सकता है। तो हमने एक फंक्शन के अंदर, इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया इंट्रोड्यूस का। मेथड कुछ भी नहीं है, फंक्शन ही होते हैं, लेकिन चूंकि अब ये क्लास के साथ एसोसिएट है इसलिए हम इनको मेथड बोल रहे हैं। बहुत ही सिंपल फंक्शन ही है। तो हमने एक फंक्शन बना दिया है इंट्रोड्यूस का, ठीक है। इंट्रोड्यूस के अंदर हमने सेल्फ, ये हमेशा आपने लिखना ही लिखना है। रिटर्न क्या करेगी, ये फंक्शन हमेशा आपको एक लाइन लिख के देगा, माय नेम इज़, जो भी आप नाम उसके अंदर डालोगे और आप अपनी एज डालोगे, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन का काम कर रहा होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्लास बन गई। अब हम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट स्टोरिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ये आपके एट्रीब्यूट्स है, जैसे नेम एक एट्रीब्यूट है, एज एक एट्रीब्यूट है, ये आपके एट्रीब्यूट्स है। अब हमने क्या किया, एक हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया पर्सन का। अब कोई भी पर्सन आएगा तो हमने एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर दिया जो कि उसका नाम रेज लेगा और उसका इंट्रोडक्शन प्रिंट करवा देगा। फर्ज करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जॉन नाम का पर्सन आया है, तो हमने उसका नाम और उसकी एज लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारी पर्सन नाम की ऑलरेडी बनी हुई है क्लास, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ उसको बुलाना है। पर्सन के अंदर हमने उसको वही एट्रीब्यूट की वैल्यूज देनी है, जैसे कि नेम और एज है तो हमने जॉन और 30 लिखना है। और बस ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, इसका नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने उसको प्रिंट करवाना है कि हमने जॉन का क्या करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है। तो हम जब जॉन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो एक मेथड है, हमने जॉन के
क्योंकि पर्सनल क्लास के अंदर मेथड भी तो हम इसलिए, चूंकि अभी क्लास का पार्ट है तो हम उसके मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने उसको एक्सेस किया और वो हमें क्या करेगा, माई नेम इज़ जॉन एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड, वो प्रिंट आउट करवा देगा। देन हमारे पास आ जाते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। वो है फोर, हमारी ऊप जो होते हैं वो फोर पिलर पे कायम है, जैसे कि इनकेप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। अब इनकैप्सुलेशन क्या होती है? इनकैप्सुलेशन आपका मतलब जैसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर आपकी कोई भी मेडिसिन होती है वो आप उसके अंदर डालते हो और उसको बंद कर देते हो, रैप कर देते हो। उससे क्या होता है, हमें कोई भी मेडिसिन खाना बहुत आसान होता है। इस तरह क्या होता है कि इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि आप जो होती है इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, जो अंदर की चीज़ें हैं वो आप हाइड करते हो। आपने जितना यूज़र को चीज़ें रहता है आप उसको सिर्फ उतनी एक्सेस देते हो। जैसे कि अगर आपने कोई भी सिस्टम को आप जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी का एक पूरा सिस्टम होता है। हमें सिर्फ अगर पोर्टल है तो हमें सिर्फ पोर्टल नज़र आएगा। अब बैकएंड पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमें इससे कोई लेन देन नहीं है। हमने क्या करना है, अपना सिर्फ काम करना है, जितने हमें एक्सेस मिले हम सिर्फ उसी पे ही हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन के अंदर हम कम्प्लेक्स डाटा जो होते हैं उसको हाइड वगैरह करते हैं। ठीक है, अब आपने उसके अंदर कोई चीज़ जो आप नहीं एक्सेस देना चाह रहे, आप उसके अंदर वो चीज़ लिखते हो, यानी इसको ताला लग गया। आपने प्राइवेट जैसे आप फर्स्ट कह रहे हैं कंपनी, सॉरी बैंक के अंदर है, आप विड्रॉ करवाते हो, डिपॉजिट कराते हो, नहीं चाहते आपके पैसे कैसे हो पता चले, तो आप उसके अंदर इनकैप्सुलेशन का क्या करते हो, आप कॉन्सेप्ट ऐड करते हो, आप उसके प्राइवेट कर देते हो, वो सिर्फ आपको पता चलेगा, किसी और बंदे को पता नहीं चलेंगे। तो इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इनहेरिटेंस जैसे विरासत, विरासत क्या होती है, पेरेंट्स से जो भी चीज़ें विरासत में कहते हैं ना, आपको विरासत में इसका मतलब पेरेंट्स से मिली है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि आपके पेरेंट होते हैं, उनके चाइल्ड होते हैं। ठीक है, आप कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से भी लेते हो। जैसे हमारे कुछ बच्चों के आंखों का कलर अपने पेरेंट जैसा होता है, किसी के बाल होते हैं, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं हर इंसान में। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, एक पेरेंट क्लास होती है जिसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और उसका एक चाइल्ड बनाएंगे, और चाइल्ड में जो पेरेंट की चीज़ें होंगी वो भी ले सकते हैं, उसके अपनी भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने नाम है और हर बच्चे का नाम होगा, हर एक का वो होगी, एज होगी, जैसे हमने पीछे देखा था, लेकिन हर बच्चे की क्वालिटीज़ डिफरेंट होगी। तो हम एक वो वाले जो कि हमने लिखा हुआ पेरेंट में, हम वो वहाँ से ले लेंगे और कुछ ऐड कर देंगे उसकी अपनी चीज़ें, तो वो इनहेरिटेंस आ जाएगी। उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, कुछ मेथड हो सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर सकते हैं, बाकी अपने भी लिख सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप्स। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा शेप्स में हो, जैसे इनेबल ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू रिस्पॉन्ड द सेम मेथड कॉल्स इन डिफरेंट वे। एक मेथड होगा और डिफरेंट क्लासेस के चीज़ें जो होती हैं उस मेथड को कॉल कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से। जैसे स्पीक हर इंसान बोलता है, लेकिन अगर हमने क्लास में ये डॉग की, वो डिफरेंट तरीके से बोलता है। अगर इंसान के, वो डिफरेंट तरीके से बोलता है। अगर भेड़िए के, वो डिफरेंट तरीके से बोलता है। तो हर, लेकिन मेथड स्पीक है, लेकिन डिफरेंट क्लासेस उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रही हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है, आप मेथड सेम ही है, आप उसको कॉल डिफरेंट तरीके से कर रहे हो, तो इसका मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक चीज़ की बहुत ज़्यादा शेप्स, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ की शक्लें हो जाती है। अब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, अब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है छुपाना, हाइड करना। कम्प्लेक्शन क्या होती है कि आपने सिंप्लीफाई करता है कम्प्लेक्स सिस्टम को बाय प्रोवाइडिंग अ हाई लेवल व्यू, हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल। इसके अंदर आप क्या करते हो, जो आपकी कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं आप उसको हाइड कर देते हो, और जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं आप सिर्फ वही दिखाते हो। ठीक है, इस तरीके से। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का मतलब है आपने हाइड करनी है इंटरनल डिटेल्स को, क्लास की जितनी भी इंटरनल डिटेल्स को आपने हाइड करनी है, और जितना बस कंट्रोलिंग एक्सेस देना है आपने उसको मेथड के थ्रू ही देना है। लाइक वो जो चीज़ करेगा मेथड के थ्रू करेगा, बाकी आप उसको कोई चीज़ की एक्सेस नहीं देंगे। इसके अंदर क्या होता है, प्राइवेट वेरिएबल्स बना देते हैं हम क्लास के अंदर। ठीक है, जैसे एक बैंक सिस्टम है। ठीक है, बैंक सिस्टम के अंदर हमारा बैलेंस जो होता है, वो हमारा जो बैलेंस होता है वो हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले, तो हम उसको एक प्राइवेट वेरिएबल बना देंगे। ये आप जो इसकी पहचान क्या है, आप ये डबल अंडरस्कोर लिखते हो तो वो प्राइवेट बन जाता है, ये प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं कोई बंदा डायरेक्टली आके बैलेंस को नहीं छेड़ सकता, यानी कम कर सकता, ज़्यादा कर सकता। वो क्या करेगा, फंक्शंस के थ्रू। अगर उसने बैलेंस को ऐड भी करवाना है, उसने डिपॉजिट फंक्शन हम कॉल करेंगे, उसके अंदर हम उसको अमाउंट देंगे तो वो उस बैलेंस के अंदर जाके ऐड कर देगा। आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर रहे हो, आप फंक्शन, सॉरी, मेथड्स के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हो। आपने अगर बैलेंस को देखना है भी है तो हम क्या करेंगे, हम उस मेथड बना दिया गेट बैलेंस का, तो वो हमें बैलेंस ला के दिखा देगा। ठीक है, तो हमने एक अकाउंट बनाया, अकाउंट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बैंक अकाउंट का, उसके अंदर हमने 500 डाल दिया। इस वक्त हमारे बैलेंस में कितने पैसे पड़े हुए हैं, 500।
अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर डिपॉजिट करवाने हैं, तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, मैं डिपॉजिट का फंक्शन, अकाउंट के अंदर डिपॉजिट का फंक्शन है वो कॉल करूँगी। सॉरी मैं फंक्शन बोल रही हूँ, मेथड है, हम वो कॉल करेंगे। वो क्या करेगा, हमने उसके अंदर पैसे डाल दिए 200, तो वो क्या करेगा, डिपॉजिट क्या करेगा, उस अकाउंट के अंदर जाके उसको ऐड करवा देगा। देन हम उसको गेट बैलेंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा बैलेंस कितना है, 700। दिस इज कॉल्ड अ इनकैप्सुलेशन। इसमें प्राइवेट मेथड, प्राइवेट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके बाद है इनहेरिटेंस। वो हमें पता है कि पेरेंट से चाइल्ड क्लास इस तरह होता है। पेरेंट क्लास के अंदर कुछ उसके अपने, पेरेंट क्लास के अपनी चीज़ें होंगी, उसके अपने प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके अपने मेथड्स होंगे, उसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। चाइल्ड की अपनी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ से पेरेंट्स लेनी पड़ेंगी, वो ले सकते हैं। कुछ मेथड्स, कुछ एट्रीब्यूट्स वो वहाँ से भी एक्वायर कर सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स के मेथड्स को ओवरराइड भी कर सकते हैं। इसमें चाइल्ड क्लासेस कैन रीडिफाइन मेथड इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट क्लास। ठीक है, अपने कस्टमाइज देयर बिहेवियर। मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, ये डिटरमिन्स द ऑर्डर इन विच पाइथन सर्च फॉर द मेथड इन द क्लास हायरार्की। ओके, अब हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट की, ठीक है, और वो इनहेरिट हो रहा है पर्सन से। ठीक है, एक पर्सन नाम की क्लास है, ठीक है, और पर्सन के अंदर क्या है, हर पर्सन का हमने देखा तो उसका एक नाम भी होता है, उसकी एक एज भी होती है। तो वो हमने बनाई हुई क्लास, हमें इसके अंदर दोबारा रिकॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिर्फ उसको सुपर सुपर के थ्रू, हम पेरेंट के साथ हमारा कनेक्शन बन गया है। तो ये चाइल्ड है स्टूडेंट की। अब हमने इसको क्या किया है, सुपर के थ्रू हम उसको इनहेरिट करें नेम और एज को। ठीक है, ये क्या आएगा, नेम और एज कहाँ से ले रहे हैं हम, पेरेंट से। और हम यहाँ से सिर्फ उस स्टूडेंट के ग्रेड्स होंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो है उसका नाम और एज तो होगी, उसके सिर्फ क्या है, ग्रेड ऐड हो गए। तो वो क्या करेगा, क्लास पर्सन से हमने मतलब स्टूडेंट एक क्लास पर्सन का चाइल्ड बन गया। उसने वो नेम और एज की प्रॉपर्टीज मतलब जो भी है वो आपने पर्सन से ले रही है। अब हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर हमने स्टूडेंट का नाम दिया है, उसकी एज दिया और उसका ग्रेड दिया। तो हम जब स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वहाँ पे हमारा पूरा साथ लिखा हुआ आ जाएगा, मेथड हमने इंट्रोड्यूस का कॉल करवा लिया। उसके बाद हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन के अंदर हमने अभी देखा है कि एक ऐसा मेथड जो डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा, जबकि मेथड सेम होगा सबका। जैसे स्पीक मेथड जो होता है ना, अगर डॉग क्लास है तो उधर क्या आ जाएगा आपका, वूफ आएगा। लेकिन अगर आपकी कैट की क्लास है वहाँ पे आप स्पीक मेथड को बुलाओगे तो वहाँ पे मियाऊ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक क्लास है एनिमल, एनिमल हमेशा बोलते हैं। एक हमने मेथड बना लिया स्पीक का, ठीक है, वो हमने बना लिया। अब डॉग अगर बोलेगा तो डॉग क्या बोलेगा, वो रिटर्न करेगा वूफ। अगर आप वुल्फ बोलोगे तो वो आगे, अगर कैट क्लास का है तो वो क्या बोलेगा, मियाओ। तो हम वहाँ से मेथड हमारा एक है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट बिहेव कर रहा है। दिस इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, हाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड एक्सपोजिंग ओनली एसेंशियल फीचर। वो क्या करेगा, आपकी सिर्फ जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती है आपको सिर्फ वही फीचर आपको एक्सपोज करेगा, बाकी सारे फीचर्स जो होंगे वो उसको हाइड कर देगा। आप इसको कैसे कर सकते हो, आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो, डिफरेंट अब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हो। जैसे एनिमल मेक डिफरेंट साउंड्स, ठीक है, एनिमल्स डिफरेंट साउंड्स क्रिएट कर सकते हैं, बट द डिटेल्स आर हिडन इन द सब क्लासेस। हमें ये चीज़ सब क्लासेस में नहीं दिखानी। तो हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम ए बी सी, यानी अब्स्ट्रैक्ट इम्पोर्ट ए बी सी abstract method। हम ये लाइन लिखते ही लिखते हैं फॉर abstraction in python। सो क्लास हमारे पास एनिमल, वो हमने बना दिया abstract क्लास। ठीक है, ए बी सी हमने पास किया, इसका मतलब ये क्लास क्या बन गया, abstract। और उसके अंदर मेथड हमने क्या बना दिया, साउंड का, और वो भी क्या abstract मेथड है। अब ये हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, ये एक बन चुकी क्लास। अब हमने डॉग की जब बनाई है ना एनिमल, ठीक है, अब हमने उसकी क्लास कौन सी यूज़ करें, एनिमल। अब किसी को ये नहीं पता कि ये abstract क्लास किधर है, क्या करती है, बस सबको ये पता है कि एक क्लास है एनिमल नाम की, और उसके अंदर एक मेथड है कौन सा, साउंड का, और हमने साउंड के अंदर वो प्रिंट करवा दिया डॉग पार्क्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमने डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने साउंड को जब प्रिंट करवाया तो हमें डॉग पार्क्स के नाम से एक आ जाएगी। तो ये हमने छुपा लिया, लाइक हमने इसको हाइड कर लिया और यूज़र को सिर्फ यही चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ऊप कॉन्सेप्ट इन पाइथन। हमारा प्रोजेक्ट इन पाइथन के अंदर जो कि रिलेटेड है ऊप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सो हम देख चुके हैं ऊप क्या होती है। ऊप जो होती है कि फोकस उसका होता है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट जो कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट होता है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको बनाने के लिए हमारा जो फोकस होता है वो हमारा ऊप के ऊपर होता है। कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड होते हैं। एट्रीब्यूट्स वही हमारे जैसे वेरिएबल का नाम था, नेम, एज वगैरह, और मेथड्स जो भी हमने जैसे वॉक करते हैं, स्पीक करते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, मेथड्स होंगे जो कि एक फंक्शंस ही होते हैं। तो हमारे हमने अभी देख चुकी है इनकैप्सुलेशन को भी, एब्स्ट्रैक्शन को, इनहेरिटेंस को भी, पॉलीमॉर्फिज्म को भी।
सो क्लास और ऑब्जेक्ट हमें पता है, क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंस्टेंस ऑफ द क्लास होते हैं, ठीक है, उसी से बनते हैं कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि स्पेशल मेथड होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि हमें नेम का एक, हमें पता है कि पर्सन है, पर्सन का नाम और एज होता है, तो वो हमारा जो मेथड था वो कंस्ट्रक्टर था, ठीक है। इसके अलावा भी हम बना सकते हैं, मतलब वो जो चीज़ हमें पता है कि एक चीज़ है, जैसे एक कार है, कार का कोई ना कोई कलर हमेशा होगा, कार का कोई ना कोई मॉडल होगा, तो ये चीज़ें क्या होंगी, कंस्ट्रक्टर के नाम लिख देते हैं। इनकैप्सुलेशन हमें पता है, हमने प्रोटेक्ट करना होता है, डाटा को एक्सपोज करना होता है सिर्फ मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मेथड के थ्रू ही चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम बैंक की एग्जांपल ले चुके हैं, लेकिन बाकी आप इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इनहेरिटेंस, हमने चाइल्ड क्लास इनहेरिट करते हैं फ्रॉम पेरेंट क्लास से। पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट क्लासेस जो होते हैं डिफरेंट तरीके से सेम चीज़ को बिहेव कर रहे होते हैं, मतलब सेम मेथड होता है लेकिन डिफरेंट क्लासेस को डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, हाइड करता है कम्प्लेक्सिटी को, और सिर्फ जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है आप सिर्फ उसको भी दिखाते हो। हमारा प्रोजेक्ट है कॉमसेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। सिनेरियो ये है कि आप एक स्टूडेंट है कॉमसेट के अंदर से, और डिफरेंट तरह के कोर्सेज, जैसे कि सेमेस्टर के अंदर आपके कोर्सेज होते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होते हैं, पाइथन होती है, स्टैटिक्स होती है, कैलकुलस होती है, इस तरह की डिफरेंट है। आपने वो क्या करने हैं, आपने वो स्टोर करने हैं। तो हमारी क्लास क्या होगी, आपने कोर्स नाम की एक क्लास बनानी है, ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन होल्ड करवानी है, जितने भी कोर्सेज हैं कॉमसेट के उससे रिलेटेड। हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, जैसे कि अब हमारी बन चुकी है क्लास कोर्सेज के, अब कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी है, ऊप भी है, पाइथन, ये उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। और एट्रीब्यूट्स इसके अंदर कौन कौन से ले सकते हैं क्लास के लिए हम, जैसे कोर्स है, कोर्स का नाम होगा, कोर्स के क्रेडिट आर्ट्स होंगे, इंस्ट्रक्टर होगा, इस टाइप के हम एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। और मेथड कौन सा, जैसे कि हर कोर्स का सिलेबस होता है, हर स्टूडेंट उस कोर्स के अंदर इनरोल कितने हैं, ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में इसके अंदर क्या होगा कि आपकी बेस क्लास होगी कोर्स, और आपकी ड्राइव क्लास क्या होगी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, मैथमेटिक्स वगैरह के। इसके अपने जो मेथड है, एट्रीब्यूट है, वो कोर्स नेम है, क्रेडिट और इंस्ट्रक्टर है, और मेथड कौन से है, सिलेबस और इनरोल स्टूडेंट का है। जबकि ड्राइव क्लास के अंदर क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें अब जाहिर बात है प्रोग्रामिंग कोर्सेज में कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाएंगे वो भी ऐड होगी, और मेथड कौन सा, गेट प्रैक्टिस, उसका प्रैक्टिकल भी जाहिर बात है होता है। मैथ का आपका क्या होता है, आपके फार्मूला शीट्स होती हैं, आपको प्रैक्टिकल्स नहीं होते, मैथ के फार्मूला शीट्स होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है, डिफरेंट तरीके से बिहेवियर होता है। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोर्सेज टू हैव अ मेथड दैट बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन द कोर्स टाइप। जैसे प्रोग्रामिंग कोर्स है, मैथमेटिक कोर्स है, इनके अंदर मेथड होगा गेट स्केजुअल का, लेकिन अब डिफरेंट तरीके से। प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर आप क्या करोगे, कोडिंग असाइनमेंट्स होंगी, लैब सेशन होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर क्या होगा, आपके थ्योरी लेक्चर्स होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे। इनकैप्सुलेशन क्या होती है, हमने वही प्राइवेट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से रखने हैं, कोर्स का नाम, क्रेडिट और इंस्ट्रक्टर, और मेथड कौन से होंगे, पब्लिक, जिसके थ्रू हम गेट कोर्स का नाम हम गेट कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्रेडिट को हम गेट कर सकते हैं, और स्टूडेंट को हम इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा कि हम, एब्स्ट्रैक्शन अलाउज यू टू इंटरेक्ट विद द कोर्स विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड ऑल द अंडरलाइंग डिटेल। यू कैन इनरोल इन अ कोर्स बाय सिंप्लीफाइंग कॉल द इनरोल स्टूडेंट, मेथड्स बनाएंगे जो कि सिर्फ क्या करे, इनरोलमेंट प्रोसेस करेगा। हमें नहीं पता बैक पे डाटाबेस ऑपरेशन कैसे चेक हो रहे हैं, ये चीज़ें हम नहीं देख रहे, इसको ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे। तो हमने एक क्लास बनाई, कोर्स की, ठीक है, ये जो हमारी मेन क्लास है, पेरेंट क्लास है, हर क्लास, और ये हमारा क्या कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जिसका हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। उसमें हर कोर्स की कोर्स है तो कोर्स का नाम होगा, कोर्स का कोड होगा, क्रेडिट होंगे, कोर्स की फ़ीस होगी, और इंस्ट्रक्टर होगा। कोर्स का नाम हमने, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने करके प्राइवेट रखी हुई है, इसलिए हम कोई भी इसको डायरेक्टली जो होता है एक्सेस नहीं उसको मिलेगी, ठीक है। हम इसलिए हमने इसको एक्सेस हासिल करने के लिए हमने मेथड्स बना दिए, जैसे गेट कोर्स नाम का मेथड है, ये हमें पब्लिक मेथड है जो कि कोर्स के लिए हमने बनाया, इसका पब्लिक मेथड हमने कोर्स के लिए, फिर क्रेडिट आर्ट्स के लिए, कोर्स की फ़ीस के लिए, इंस्ट्रक्टर के लिए, इस तरह हमने डिफरेंट मेथड बना दिया। इसके बाद हमारे पास एक मेथड है इनरोल स्टूडेंट का, कौन सा स्टूडेंट इनरोल हुआ है किस कोर्स ने पे, तो हम यहाँ पे मेथड ये दिखाएगा हमें। दूसरा मेथड है कि सिलेबस, सिलेबस कौन सा सिलेबस फॉर द इस कोर्स का, उसका कोड क्या है, और उसकी फ़ीस कितनी है, उसका सिलेबस हम यहाँ पे कौन सा टीचर पढ़ा रहा है हम इसमें वो प्रेजेंट करवाएंगे। और इसका स्केजुअल के हमने कोर्स का नाम बताया कि ये स्केजुअल है, और इसके अंदर 3 लेक्चर्स हैं, और एक वीक के अंदर इस हर मतलब एक रूल है, 3 लेक्चर होते हैं पर वीक, ठीक है। इसके बाद है इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस के अंदर होती है स्पेशलाइज कोर्स। अब हमने क्या, बेस क्लास हमारी कोर्स की, और हमारी ड्राइव क्लास कौन सी है, प्रोग्रामिंग की, और कोई भी कैलकुलस की, मैथ्स की हो गई, ठीक है। अब हमने ड्राइव क्लास बनाई है पहले प्रोग्रामिंग की, इसमें हम लोग पहले तो पेरेंट से चीज़ें लेंगे, पेरेंट से हम क्या ले लेंगे, ये वाली चीज़, जैसे कोर्स नेम, कोर्स कोड, क्रेडिट फीस, इंस्ट्रक्टर, ये हमें कहाँ से मिली है, पेरेंट से, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना जो एट्रीब्यूट है, ठीक है।
इसलिए जो पेरेंट्स से मिल रही है उसके लिए हमने ये लाइन लिख दी, क्योंकि ये चीज़ हम कहाँ से ले रहे हैं, पेरेंट्स से। तो सुपर का कीवर्ड यूज़ करके हम वो बता रहे हैं कि हम एक पेरेंट्स से ले रहे हैं, और इसके अपनी क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो हमने क्या कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया। देन हमने ओवरराइड करवा रहे हैं। पेरेंट के अंदर गेट सिलेबस का एक था मेथड जो कि हमें बताता था, लेकिन यहाँ पे हमने ओवरराइड क्या करवाया, हम वो लेंगे लेकिन उसके अंदर हमने चीज़ चेंज करवा दी कि इसमें सिलेबस जो इंक्लूड है इसमें प्रोग्रामिंग है, तो जाहिर बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, और इसकी 2 थ्योरी लेक्चर होते हैं, एक लैब है, ठीक है, हमने ओवरराइड करवा दिया। और दूसरा क्या है, गेट प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, इसमें हमने एक मजीद ऐड किया है जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल बताएंगे कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करनी है। ये एक हमारी ड्राइव क्लास होगी, एक हमारी ड्राइव क्लास है मैथमेटिक्स की। तो यही चीज़ें सेम हमने पहले पेरेंट्स की ली है, यहाँ तक इंस्ट्रक्टर तक, इसके बाद हमने मैथ्स फील्ड का एक अपना एट्रीब्यूट लिया और उसको हमने इनिशलाइज वगैरह करवा लिया। अब ओवरराइड फिर गेट सिलेबस, यहाँ पे अब जाहिर बात है आपका सिलेबस इसमें डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपने बताना है, इसमें आपके 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होंगे और 3 आपके थ्योरी लेक्चर्स होंगे, ठीक है, एक वीक के अंदर। और इसमें एक हमारे पास जाहिर बात है मैथ है, तो हमारे पास मैथ की फार्मूला शीट होती है और वो हमें बता देंगे किस फील्ड की है। सेकंड वन है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट बिहेव करेगा, इसलिए हमने कौन सा मेथड है, गेट स्केड्यूल। अब प्रोग्रामिंग के लिए गेट स्केड्यूल का मेथड डिफरेंट होगा और मैथमेटिक्स के लिए डिफरेंट होगा। तो प्रोग्रामिंग के लिए जो होगा वो गेट स्केड्यूल का अगर आप मेथड देखें तो वो हमारे पास है ये वाला, ठीक है। और इसमें हमने लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग स्केड्यूल इंक्लूड कोडिंग असाइनमेंट एंड लैब सेशन, ठीक है। मेथड हमारे पास एक है, लेकिन अब मैथमेटिक्स के लिए डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए क्या है, मैथमेटिक्स स्केड्यूल इंक्लूड्स थ्योरी लेक्चर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, ठीक है। बाकी तो उसका ओवरऑल सेम बैक वाला है। अब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, हाइड करता है कम्प्लेक्सिटी को। यहाँ पे इनरोल स्टूडेंट का आप अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रोग्रामिंग कोर्स का ऑब्जेक्ट है, उसका हमने प्रोजेक्ट नाम बताया, उसका कोर्स का कोड बताया, उसकी क्रेडिट आर्ट्स बताए, या उसकी फ़ीस बताई, या इंस्ट्रक्टर बताया, और पाइथन बताया कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी पढ़े, पाइथन। इस तरह हमने मैथ्स का भी पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम उसके प्रोग्रामिंग कोर्स का अगर हम देखें, उसका हमने गेट कोर्स किया, फिर हमने मैथ का कोर्स देखा, हमने प्रोग्रामिंग के इनरोल स्टूडेंट देखे। हमने एक स्टूडेंट को इनरोल किया, डॉक्टर मसील को, जो कि प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर इनरोल हो गया। इस तरह प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर हम सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या है, और इस तरह हम गेट सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। इस तरह हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, जो भी इसका आउटपुट होगा। हम फिर टेस्टिंग करते हैं ओवरऑल कोर्स की, तो हमने वही अपने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, प्रोग्रामिंग कोर्स का और एक मैथ्स कोर्स का, ठीक है। एंड देन क्या करते हैं, हम डिस्प्ले कर रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। हमने एक मेथड बनाया डिस्प्ले का, जो कि सारे कोर्स की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। सबसे पहले हम कोर्स का नाम डिस्प्ले करेंगे, तो वो कोर्स डॉट गेट कोर्स नेम से, ठीक है। कोर्स का कोड करेंगे, वो भी हम यहाँ से कर लेंगे। क्रेडिट आवर्स, कोर्स फीस, इंस्ट्रक्टर और सिलेबस और स्केड्यूल, ये मेथड्स भी हमने सारे यहाँ से उसको प्रिंट आउट करवा लिया पेरेंट क्लास के। अब हम क्या करते हैं, हम उसको डिस्प्ले करवा के देखा, प्रोग्रामिंग कोर्स के लिए भी, मैथ के लिए भी, और हमें प्रिंट आउट हो जाएगा। अब हमने स्टूडेंट को इनरोल करवाना है, ठीक है। स्टूडेंट इनरोल करवाया किस कोर्स के अंदर, सबसे पहले तो हम बताएं कि हमें इस कोर्स के अंदर को उसका कोड बताएंगे सारा कुछ, उसके अंदर हमने किस स्टूडेंट को इनरोल करवाया। तो हम क्या करेंगे, वो स्टूडेंट लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ए फॉर लूप लगा, इसका मतलब हम स्टूडेंट ज़्यादा दे रहे हैं, और उस फंक्शन के अंदर, मतलब उस मेथड के अंदर हम उसको इनरोल स्टूडेंट का कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हमने इनरोल स्टूडेंट को जब कॉल किया, तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, एक पूरी लिस्ट दे रहे हैं कि इस सारे को इसके अंदर इनरोल करते हैं। फिर हमने प्रोग्रामिंग के अंदर मिड स्टूडेंट को इनरोल करवा दिया है, एंड मैथ्स के अंदर हमने डिफरेंट स्टूडेंट को इनरोल करवा दिया है, ठीक है। फिर पॉलीमॉर्फिक मेथड कॉल कौन सा था आपका, गेट सिलेबस का। तो हमने सिलेबस के लिए डिफरेंट का डिफरेंट करवा दिया, लाइक मैथ्स के लिए आपका डिफरेंट है, और दूसरे आपके जो होते हैं अम, आपकी सॉरी प्रोग्रामिंग के लिए आपने डिफरेंट स्केड्यूल, वो आपको प्रिंट करवा देगा। इसके बाद देखिए, प्रोग्रामिंग के लिए हमने अलग प्रिंट करवा दिया, और मैथ्स के लिए हमने अलग प्रिंट करवा लिया स्केड्यूल को, ठीक है। इस तरह हमने कोर्स की डिटेल के लिए हमने अलग मेथड बना दिया। हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन बना लिया जो कि डिस्प्ले करता है एडिशनल कोर्स की डिटेल को। हम कहते हैं अगर तो कोर्स और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, देन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी उसकी होंगी, लेकिन अगर वो कोर्स मैथमेटिक्स कोर्स है तो फिर फार्मूला शीट उसके अंदर होगी, ठीक है। और देन क्या है, देन हमने अपने पूरे कोर्स की समरी को जो है वो प्रिंट करवा दिया, जैसे कोर्स का नाम, कोड, इंस्ट्रक्टर, क्रेडिट आवर्स, कोर्स की फीस, सिलेबस, स्केड्यूल, और हमने सारी इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे वो प्रिंट आउट हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर प्रोजेक्ट इन पाइथन। थैंक यू सो मच।